अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दूसरे देशों में आईफोन बनाकर अमेरिका में बेचे जाते हैं तो कंपनी को 25% टैरिफ देना होगा। पिछले 5 सालों में भारत एप्पल के आईफोन के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। देश में कंपनी की असेंबली लाइनों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 12 महीनों में $22 बिलियन के स्मार्टफोन तैयार किए हैं। अमेरिका स्थित इस कंपनी ने पिछले साल की तुलना में भारत में 60% अधिक आईफोन्स का उत्पादन किया है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की इच्छा जताने वाली खबर ने देश में राजनीतिक बहस और तेज कर दी है। बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन के अचानक इस्तीफे से भी मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चर्चा को हवा मिलने लगी है। इधर बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन की बनती सीधी लड़ाई के बीच छोटे दल बड़ा धमाल करने और किंग मेकर बनने का सपना संजोए हुए हैं। इस फहरिस्त में प्रशांत किशोर की जनसुराज, मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ताल ठोकने के लिए बेचैन है। इसके अलावा पशुपति पारस की एलजेपी, शिवदीप लांडे की हिंद सेना, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, हेमंत सोरेन की जेएमएम और आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि छोटे दल क्या सियासी गुल खिलाते हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने मैसूर सैंडल सोप की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को चुना है और इस फैसले पर जमकर विवाद हो रहा है। तमन्ना को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस कंपनी पर सरकार का नियंत्रण है और यही कंपनी मैसूर सैंडल सोप बनाती है। बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि सरकार को कर्नाटक की किसी एक्ट्रेस को इस ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनना चाहिए था, जो कि राज्य के क्षेत्रीय संस्कृति को गहराई से समझती हो। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राज्यों के सीएम और एलजी शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी राज्यों के सीएम के साथ ये पहली बैठक है। बैठक में विकसित भारत के रोड मैप को लेकर भी चर्चा होगी। आमतौर पर परिषद की पूर्ण बैठक हर साल होती है। पिछले साल ये 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। देश और दुनिया की बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।